अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद उसामा हाशमी और आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 2 दी स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज नंबर 2.1, जिसमें हम पैरेललोग्राम और स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये शेप दिख रहा है, ये है रेक्टेंगल का, ये है पैरेललोग्राम का, यह है स्क्वायर का और यह है रोम्बस का। तो जो भी साइड है उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी, जैसे कि ये वाली साइड है, इसकी ऑपोजिट साइड होगी ये वाली, और अगर ये वाली एक साइड है तो इसकी ऑपोजिट साइड ये होगी, अगर ये वाली साइड है तो इसकी ऑपोजिट ये वाली होगी। तो ये ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, जैसे आपको दिख भी रहा है। इसी वजह से मैं सब में यही लिखा है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, कि हर उसमें ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो पैरेलल होंगी हर शेप में। अच्छा, इसमें मैंने ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल का मतलब ये है कि इसमें जो सिर्फ उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी ना, सिर्फ वही इक्वल होगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की और यहाँ से लेके यहाँ तक की सिर्फ वही दोनों आपस में इक्वल होंगी। ये वाली साइड के बराबर नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाले इसमें भी है कि ये वाली साइड के बराबर नहीं हो सकती। लेकिन ये वाले में मैंने अलग से लिख के दिखाया कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, इसमें सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं। लेकिन ये वाले में सिर्फ ये वाली साइड जो होगी वो सिर्फ इसके बराबर होगी, सिर्फ ऑपोजिट साइड जो होंगी सिर्फ वही आपस में पैरेलल होंगी और वो बराबर होंगी एक दूसरे के लेंथ में। हमसे क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं कि हमको शो करके दिखाना है कि ये जो चार पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हों पैरेललोग्राम के। वर्टिसेस कहते हैं कोनों को। तो बोल रहे हैं ये जो चार पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हों पैरेललोग्राम के। तो जैसा भी हमने देखा कि हमको बोल रहे थे कि चार पॉइंट्स जैसे कि ए बी सी और ये डी, ये चार पॉइंट्स हों ये पैरेललोग्राम के हों। तो हम ये किस तरीके से प्रूव करेंगे? हम अगर ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे और हम सी से लेकर डी तक का निकालेंगे, अगर वो दोनों आपस में बराबर आ जाए, और फिर हम बी से लेकर सी तक का निकालेंगे और फिर हम ए से लेकर डी तक का निकालेंगे, तो वो भी अगर आपस में बराबर आ जाए तो इस तरीके से प्रूफ तो हो सकता है। लेकिन वो रेक्टेंगल का भी तो बिल्कुल वही है। रेक्टेंगल में भी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर तक का बराबर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से तक का बराबर है। तो हमको इनमें कैसे डिफरेंस पैदा करेंगे कि हम कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे ये रेक्टेंगल नहीं बल्कि ये पैरेललोग्राम है? तो हम इन डायगोनल्स का सहारा लेंगे। ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है ग्रीन लाइन से, डायगोनल्स की लाइन याद रख लीजिए। जब भी ऐसा शेप होगा, ये वाला रेक्टेंगल वाला है पे स्क्वायर वाला, उसमें दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं। लेकिन अगर आप पैरेललोग्राम या फिर आप रोम्बस की बात कर रहे हैं जिनका शेप थोड़ा टेढ़ा सा है, उसमें ये वाली साइड आपको दिख रही होगी, दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते। आपको दिख भी रहा होगा ये वाला जो डायगोनल है और एक ये वाला जो डायगोनल है, इन दोनों की लेंथ आपस में बराबर नहीं है। और जैसे आपको यहाँ भी दिख रहा होगा ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, ये भी दोनों भी आपस में बराबर नहीं है। तो अगर हमको प्रूव करना होगा कि जो चारों पॉइंट्स हमको गिवन है ए बी सी और डी, जो हमको क्वेश्चन में गिवन है, कि ये प्रूव करना होगा कि ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स ही हैं, तो हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर वो दोनों डिस्टेंस यहाँ पे बराबर आ जाएंगे, फिर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और अगर ये दोनों डिस्टेंस यहाँ पे बराबर आ जाएँ तो फिर भी हमारा टोटली प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि वो रेक्टेंगल की भी वही कंडीशन होती है। तो हमको अब डायगोनल्स का सहारा लेना पड़ेगा। हम डायगोनल निकालेंगे दोनों। अगर वो दोनों डायगोनल आपस में बराबर आ गए, इसका मतलब ये है कि वो रेक्टेंगल है। लेकिन अगर वो डायगोनल्स बराबर नहीं आए तो फिर वो पैरेललोग्राम होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने इन चारों पॉइंट्स को मैंने ए बी सी और डी का नाम दे दिया। अब हम ए से लेके बी तक का, बी से लेके सी तक का, सी से लेके डी तक का और डी से लेके ए तक का निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले के जरिए। तो अब मैंने सारे डिस्टेंस निकाल लिए हैं, ए से लेके बी तक का, बी से लेके सी तक का, सी से लेके डी तक का और डी से लेके ए तक का। ये चारों साइडें मैंने निकाल ली हैं, जैसे आपको दिख रही हैं, ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके डी और फिर ये डी से लेके ए तक की। अच्छा, ये सारे डिस्टेंस मैंने डिस्टेंस फार्मूले के जरिए निकाले हुए हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 अगर हम a से लेके b तक का डिस्टेंस निकालने हैं तो हमको x1 y1 ये होता है और x2 y2 ये होता है। तो ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के जरिए मैंने सारे डिस्टेंस निकाले हैं चारों के चारों। अब आपको दिख रहा होगा कि a से लेके b तक का और c से लेके d तक का, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर आ रहे हैं। अगर आप डायग्राम में देखें तो a से लेके b तक का और c से लेके d तक का, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर आने चाहिए थे। और फिर अगर हम देखें तो b से लेके c तक का आ रहा है अंडर रूट 101 और d से लेके a तक का आ रहा है अंडर रूट के अंदर 101, ये दोनों डिस्टेंस भी आपस में आप बराबर आ रहे हैं। और अगर आप इसको डायग्राम के जरिए देखें तो b से लेके c तक का और d से लेके a तक का, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर आने चाहिए थे, जो कि आ रहे हैं। तो अभी तक ये टोटली प्रूव नहीं हुआ है कि ये पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। रेक्टेंगल की कंडीशन बिल्कुल यही होती है।
तो अब हम निकालेंगे डायगोनल्स, यानी कि ए से लेके सी तक का, और फिर हम निकालेंगे बी से लेके डी तक का। अगर ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि होगा ये रेक्टेंगल है, तो ये हमारा प्रूव नहीं हो पाएगा, शो नहीं हो पाएगा कि पैरेललोग्राम है। लेकिन अगर दोनों डिस्टेंस बराबर नहीं है तो फिर ये हमारा शो हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम ही है। तो अब हम निकालेंगे डायगोनल्स, यानी ए से लेके सी तक का डिस्टेंस और बी से लेके डी तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए दोनों डायगोनल्स निकाल लिए हैं, ए से लेके सी तक का भी और बी से लेके डी तक का भी। ये दोनों डायगोनल्स आप जैसे आपको दिख रहा है कि बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेक्टेंगल नहीं बल्कि ये पैरेललोग्राम है। तो इस तरीके से प्रूव हो गया। और हमसे क्वेश्चन में भी ये बोल रहे थे कि शो करके दिखाएं कि चारों पॉइंट्स जो हुए हैं, ये जो वर्टिसेस हैं, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हों। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 10 ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर आ रहा है सी से लेके डी तक के, और बी से लेके सी तक का बराबर आ रहा है डी से लेके ए तक का। और ये जो डायगोनल है ए से लेके सी तक का, ये बराबर नहीं आ रहा है बी से लेके डी तक का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेललोग्राम ही है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देयरफॉर ए बी सी एंड डी, ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, क्योंकि हमारे पास शो हो गया है इन 3 कंडीशन के ज़रिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।